तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में होइचोई पे रिलीज हुई एक ड्रामा सीरीज। इस सीरीज का नाम है लॉज सीजन 2। सीजन 1 को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है जब ये रिलीज हुआ था 1 साल पहले, और उस वीडियो पे सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो अगर आपने सीजन 1 के वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हम फिर से जया को देखते हैं, जो कि अपने वकील सूर्या के साथ लॉज में रुकी हुई थी और आधी रात का समय था। वो गाना गा रही थी जबकि सूर्या गिटार बजा रहा था। तभी अचानक सूर्या को हार्ट अटैक आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हम जया को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पता चलता है कि सूर्या की डेथ हो चुकी है। पुलिस जया से पूछताछ करती है और ऑफिसर सन्याल को जया पे शक हो रहा था कि वो सूर्या की गर्लफ्रेंड है। वो जया के डिटेल्स को नोट करते हैं, पूछते हैं तुम तो शादीशुदा लगती हो, पति का नाम क्या है? वो कहती है पार्थ। ऑफिसर सन्याल पूछता है सूर्या तुम्हारा क्या लगता था? वैसे हम सबको पता है वो तुम्हारा क्या था, लेकिन सोसाइटी के नजरों में वो क्या था? जया कहती है वो मेरा वकील था और मेरा दोस्त भी। ऑफिसर उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है आपने तो बहुत ही अच्छा आदमी ढूंढ लिया, डिवोर्स आपका वही करा देता, फिर आप उसके साथ आराम से रह पाती, आपकी तो पूरी लाइफ सेट थी। कांस्टेबल बोलता है सुना है इस औरत का इसके पति के साथ कोई केस चल रहा है। ऑफिसर हैरान था और पूछता है कि आपका सूर्या के साथ कब से अफेयर चल रहा है? आपको ये एस्कॉर्ट है क्या, या उसके साथ वन नाइट स्टैंड बिताने के लिए गई थी? जया तो अंदर से घबराने लगती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, और कहती है मुझे एक फोन कॉल करना है, मेरा फोन दीजिए। मगर ऑफिसर सन्याल उसे कॉल करने नहीं देता। जया कहती है मुझे घर जाना है। तो इस बात पर भी वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा प्रेमी तो मर गया, अब किसके घर जाओगी? तभी वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आता है। असल में वो बहुत बड़ा वकील है और सारे ऑफिसर्स उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। वो सन्याल से पूछता है कि आखिर तुम इस औरत को हरास क्यों कर रहे हो, और तुमने जो कल आदमी को उठाया वो मेरा क्लाइंट है, मैं उसी को छुड़ाने के लिए आया हूँ। खैर जो भी हो, इस औरत को उसका फोन दे दो, तुम लीगली इसका फोन अपने पास रख नहीं सकते। वो जया से कहता है कि आप जिसको फोन करना चाहती हैं कर लीजिए, बेझिझक ऑफिसर को सारा सच बता दीजिए। आप अभी घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी बहुत फॉर्मेलिटीज बाकी है, बॉडी का पोस्टमार्टम होना है, आपके साथ अगर कोई वकील है तो अच्छा होता। जया कहती है कि मैं और यहाँ किसी को नहीं पहचानती, मऊ करेगी अब जो भी करना है। वो आदमी उसे अपना कार्ड देता है, कहता है कि अगर यहाँ कोई भी ऑफिसर आपको हरास करने की कोशिश करे तो मुझे कॉल करना। ऑफिसर सन्याल जया को फोन दे देता है और जया तुरंत अपने दोस्त मो को कॉल करती है और वो जया की आवाज सुनकर पूछती है आखिर तुझे हुआ क्या, तू इतनी डरी हुई क्यों है? और वो सच सुनकर हैरान हो जाती है कि सूर्या मर चुका है। इधर हम जया के पति पार्थो को देखते हैं, जो अपने लॉयर अर्जुन के साथ बात कर रहा था और उस पर चिल्ला रहा था कि आखिर वो कोर्ट में कर क्या रहा था, उसे केस लड़ना आता है कि नहीं। जया ने उस पर इतने सारे चार्जेस लगा दिए कि वो अपनी पत्नी पर वर्बल अब्यूज करता है और वो अपने ही वकील को गाली देने लगता है, कहता है मैं कोई और वकील ढूंढ लूंगा। अर्जुन भी उसके चिक चिक से परेशान हो गया था, कह देता है तो फिर जया किसी और ही को ढूंढ लीजिए। तभी पार्थो को जया का कॉल आता है, जिसका नाम भी वो एक गाली के नाम से सेव करके रखा था। वो तुरंत स्नेहा को कॉल करती है, जो खुद एक वकील है। कहती है कि मैं सूर्या की दोस्त बोल रही हूँ और तुझे तुरंत आकर मुझसे मिलना होगा। इधर जया के मायके में जया की भाभी चूरनी को देखते हैं, जो कहने लगती है कि अभी तक जया का कोई कॉल नहीं आया और शायद वो अभी भी मो के घर पे होगी। उसे फिलहाल अपने स्पेस और अपने समय की जरूरत है, तो वो जहाँ भी है उसे रहने दो। टिया, जो कि अपने दीदी जया के बारे में हमेशा अनाप शनाप बोलते रहती है, वो अभी भी वही बोल रही थी कि जया बहुत बदल गई है, अपने ही पति पर इल्जाम लगाती है और अभी अपने दोस्त के घर पे जाके स्लीप ओवर करती है। चूरनी कहती है अपने दीदी के पीछे हाथ धोकर ना पढ़ने से अच्छा है कि अपने काम पे ध्यान दो। टिया कहती है पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पार्थो अपने ऑफिस में था, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, कहता है आपकी पत्नी यही है, आपको आना पड़ेगा। आपकी पत्नी जिस वकील के साथ थी उसकी मौत हो गई। पार्थो को उसका दोस्त पूछता है आखिर हुआ क्या? पार्थो गुस्सा होकर कहने लगता है तुम लोगों को बुरा लगा था ना जब मैं अपनी ही पत्नी को प्रोस्टिट्यूट बोला था, अब वो वही कांड कर रही है। वो अपने वकील के साथ लॉज में थी। वो तुरंत अजय को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन जया तो वकील के साथ थी जो अब मर चुका है। मो पुलिस स्टेशन आती है और जया उसे गले लगाती है और कहने लगती है मुझे पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मो उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। ऑफिसर मो को बताते हैं फिलहाल बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है और सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद ही हम बॉडी हैंडओवर कर सकते हैं। और जया ने ही बताया सूर्या का कोई है नहीं, तो साइन कौन करेगा? मो बोलती है मैं साइन नहीं कर पाऊंगी और मैंने फैमिली को खबर कर दिया है। जया पूछती है मगर सूर्या ने बताया उसका परिवार में कोई नहीं। मो बोलती है फैमिली मेंबर में से जरूर कोई आता होगा। स्नेहा को देखते हैं जो कि मो से मिलने जा रही थी और देखते हैं कि वो सूर्या की पत्नी है, लेकिन उनके बीच हमेशा झगड़ा होते रहता था। सूर्या स्नेहा के साथ नहीं रहना चाहता,
मगर स्नेहा उसे रिक्वेस्ट करती है कि हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्नेहा पूछती है मेरे बिना तुम रह पाओगे, तुम्हारे लाइफ में कोई और है क्या? सूर्या कहता है तुम पागल हो गई हो। स्नेहा कहती है अगर ऐसा है तो मुझे छोड़कर मत जाओ। सूर्या बोलता है ऑब्सेशन को प्यार नहीं कहते। इधर ऑफिसर जया से कह देता है कि आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती, अगर आप लॉज जाकर फ्रेश होना चाहती है तो जा सकती हैं। मगर जया लॉज वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे डर लग रहा था। मो बोलती है वो भी उसके साथ चलेगी। इधर एक और फ्लैशबैक देखते हैं, सूर्या जया के साथ होती है। सूर्या उसे पूछता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने गई है, तो जया बोलती है पूरी, दीघा। सूर्या बोलता है आपको दार्जिलिंग भी जाना चाहिए, जिंदगी में एक बार जंगल और पहाड़ जरूर देखना चाहिए। वो बोलता है कि रात के समय जंगल के अंदर एकदम अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगने वाला होता है तो सूरज की किरण किसी भी एक कोने से अंदर आ जाती है और वो अंदर रोशन कर देती है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सही होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा इंतजार करना है। इधर लॉज में मो अपनी कहानी बताने लगती है कि उसका ही प्लान था कि वो जया और सूर्या लॉज में आकर ठहरेंगे और वो लोग एक दिन यहीं रहेंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। मगर मो की एक रिलेटिव बीमार पड़ गई थी और उसी से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल गई थी और यहाँ लॉज में वो रात बिता नहीं पाई, सिर्फ जया और सूर्या ही थे। ऑफिसर मजाक में कहता है मतलब आप दोनों की जोड़ी बनाना चाहती थी क्या? मो गुस्सा हो जाती है, कहती है ये सब क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप, मेरी बुआ अचानक से बीमार पड़ गई थी, मुझे उन्हें एडमिट करना पड़ा और इसे जोड़ी बनाना नहीं, इसे अपनी ड्यूटी पूरी करना कहते हैं। हमारा एक दोस्त मर गया है और आप इस तरह मजाक कर रहे हैं। ऑफिसर चिल्लाता है मजाक तो आप लोग कर रहे हैं, हमने भी बहुत सुना है थ्रीसम फोरसम के बारे में, और हमें ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें। आप तीनों यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी हमें सब कुछ पता है। तभी वहाँ पर पार्थो पहुंच जाता है। कांस्टेबल उसे रोकता है मगर ऑफिसर कहता है उसे आने दो, वो जया का हस्बैंड है। पार्थो कहता है मैं एक्स हस्बैंड हूँ। ऑफिसर कहता है वैसे टेक्निकली आप लोगों का अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है तो आप इसके हस्बैंड ही हैं, लेकिन मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। पार्थो कहता है जल्दी करने, मुझे वापस ऑफिस भी जाना है। मगर ऑफिसर कहता है थोड़ा सा वेट करिए, कोई और भी आने वाला है। वो पूछता है कौन? मो बोलती है सूर्या की पत्नी आने वाली है। कुछ समय के बाद स्नेहा वहाँ पहुँचती है और ऑफिसर पूछता है क्या वो सूर्या की एक्स वाइफ है? स्नेहा कहती है नहीं, प्रेजेंट वाइफ। फिर वो मजा लेता है, कहता है कि मैं तो इतने देर से औरत को ब्लेम कर रहा था, यहाँ तो मर्द भी कम नहीं निकले। दो दो औरतों के साथ, इतनी सुंदर वाइफ है फिर भी एक दूसरी औरत के साथ लॉज में रात बिता रहा था। वो स्नेहा को बताता है जया से मिलिए, यही थी आपके पति के साथ। स्नेहा गुस्सा हो रही थी और जया डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अजय और चूरनी अभी भी रास्ते में ही है और वो लोग सोच रहे होते हैं पार्थो लॉज पहुंच गया होगा और पता नहीं वो वहाँ क्या तमाशा कर रहा होगा। अजय कहने लगता है मुझे तो वो वकील पहले से ही नहीं पसंद, बहुत ओवर स्मार्ट समझता था खुद को। लॉज का मैनेजर ऑफिसर को बोलता है कि 3 लोग आए थे और इन 3 लोगों ने दोपहर 1 बजे चेक इन किया और शाम के 6 बजे मो वहाँ से चली गई थी। ऑफिसर पूछता है इन लोगों ने कितने रूम्स बुक किए थे? मैनेजर कहता है 2 रूम्स। ऑफिसर हैरान होता है 2 रूम, लेकिन 3 लोग थे, मतलब एक रूम में 2 लोग रह रहे थे। मो कहती है जया और मैं एक रूम में थे, आप लोगों के लिए समझना इतना मुश्किल है क्या? अब शाम हो जाती है तब जाकर अजय और चूरनी लॉज पहुंचते हैं। मैनेजर बताने लगता है कि रेस्टोरेंट ना जाकर दोनों ने खाना यहीं खाया। जया जब कहती है सूर्या ने ही कहा था खाना ऑर्डर कर लेने के लिए तो उसका पति कहने लगता है आह ये कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो, तुम लोगों ने कमरे में क्या क्या किया होगा वो भी तो सबको बताओ। अजय पार्थो को चुप रहने को बोलता है, कहता है तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम कहाँ बैठे हुए हो, क्या बोल रहे हो? स्नेहा कहती है मैं लॉयर हूँ, मुझे जया से कुछ पूछना है। वो उसे पूछती है सूर्या की डेथ कहाँ हुई? जया कहती है रूम में। वो पूछती है कितने बजे हुई? जया कहती है रात 3:30 बजे। स्नेहा पूछती है रात के 3:30 बजे तुम उसके रूम में क्या कर रही थी? जया कहती है मैं गा रही थी और सूर्या गिटार बजा रहा था। स्नेहा कहती है तुम मजाक कर रही हो क्या, ये कोई समय था गाना गाने का? वो गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे जया की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो जया से सबके सामने पूछ लेती है कि सूर्या ने कितने में खरीदा तुमको, एक रात का कितना ले लेती हो तुम? जया ये सुनकर डर जाती है। मो स्नेहा को समझाती है कि कुछ भी बोल रही हो तुम, हर चीज की एक लिमिट होती है। पार्थो मौका पाकर कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जया प्रोस्टिट्यूट है, जब ये सच दुनिया के सामने आ गया तो सबको इस सिर झुकाकर बैठे हुए हो। और वो जया के भाई अजय से पूछता है अपने बहन पर तो प्राउड फील हो रहा होगा तुम्हें। जया की सास टीवी में न्यूज देख रही थी, उसे भी पता चलता है कि जया के साथ क्या हुआ। तभी वहाँ श्रुति आती और पूछने लगती है माँ कहाँ है? तो उसकी दादी कहती है तुम्हारी माँ कहाँ है मुझे कैसे पता। श्रुति रिमोट छीनने लगती है तो गलती से टीवी ऑन हो जाता है और टीवी पर जया के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया जा रहा था।
लॉज में पार्थ स्नेहा से मिलता है और उसके कान भरने लगता है, कहने लगता है कि मैंने जो सबके सामने कहा था वो गलत नहीं कहा था। मैंने अपनी पत्नी और तुम्हारे पति को देखा था रेस्टोरेंट में। स्नेहा कहती है तुम फालतू बात का बतंगर बना रहे हो। मो भी तो थी वहाँ, वो सूर्या के बचपन की दोस्त है। पार्थो कहता है जया मासूम दिखती है लेकिन उतनी मासूम है नहीं। वो बताता है कि उनका डिवोर्स केस चल रहा है और वो केस जीत रहा है, लेकिन सूर्या ने आखिर में पार्थो की वाट लगा दी थी। मो जया से कहती है कुछ खा लेने के लिए, मगर जया बहुत डरी हुई थी और कहती है तुम्हें तो पता है कि मेरे और सूर्या के बीच में कुछ भी नहीं था। मो उसे पूछती है आखिर तुम उसके कमरे में क्यों गई थी? समझना चाहिए था ना कि तुम शादीशुदा हो, सूर्या भी शादीशुदा है। जया शॉक्ड हो जाती है, पूछती है तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है क्या? तब मो उसे बताती है सूर्या तुम्हें पसंद करता था, उसने खुद मुझे बताया, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, सच बताना तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं? स्नेहा अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, उसे कहती है मुझे जया और पार्थो के केस के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। कल शाम मैं वापस आ रही हूँ, तब तक मुझे सब कुछ मेरे टेबल पे चाहिए। जया सूर्या को याद कर रही थी। कल रात सूर्या उसे बोल रहा था कि वो उसे सोनाजोरी हाट लेकर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर सब्जी के बीज के बने गहने मिलते हैं, और वो जया को समझाता है कि उसे अतीत को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो हमेशा उसे दुख ही पहुंचाएंगे। जया उसे पूछती है आप अपने अतीत को भूल पाए हैं? सूर्या कहता है मैं तो कब का भुला चुका हूँ। चूरनी जया से आके मिलती है, मगर वो जया से नाराज थी, कहती है तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ी, एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा ये सब करने से पहले? सच क्या है झूठ क्या है अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पहचान में नहीं आ रही हो। तुम्हारे पति ने अजय को किस तरह बेइज्जत किया, अब ये सब के बाद मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती ही है, लेकिन इस तरह अजनबी आदमी के साथ एक होटल में आधी रात में तुम अकेले क्या कर रही थी? दूसरी तरफ श्रुति को स्कूल में एक लड़की पूछने लगती है तुम्हारी माँ तो न्यूज में छाई हुई है, सुना है वो किसी आदमी के साथ भाग गई थी, तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स भी होने वाला है। श्रुति गुस्सा हो जाती है, कहती है ये सब कुछ झूठ है। अब इसके बाद सभी लोग मुर्दा घर आकर सूर्या के बॉडी को देखते हैं। फिर सूर्या का अंतिम संस्कार हो जाता है और श्रुति अपने पापा को कॉल कर रही थी, मगर पार्थो कॉल नहीं उठाता। सूर्या के मरने पर पार्थो स्नेहा को सॉरी कहता है और वो उसका विजिटिंग कार्ड मांगता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा। अजय चूरनी वहां से जाने वाले थे और वो जया से पूछते हैं कि क्या वो भी चलेगी। अजय कहता है उससे पूछने की क्या ही जरूरत, वो हमारे साथ थोड़ी आएगी जो हमारे साथ जाएगी। फिर से वो सूर्या को याद कर रही थी जब वो लोग बाहर से टहलकर वापस लौट रहे थे। जया डरी हुई थी तो सूर्या उसे समझाता है कि तुम्हें अंधेरे में अकेले चलना सीखना होगा, तुम हर चीज में इतना डरती क्यों हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा। पता चलता है कोलकाता का एक बहुत ही बड़ा लॉयर अमर्त्य सेन गुप्ता जया के केस को हैंडल करने वाला है, वही वकील जिसे हमने शुरुआत में देखा था। श्रुति गुस्सा हो जाती है देख करके कि उसके पापा अभी भी लौटे नहीं हैं और वो अपनी दादी से पूछती है तो फिर मेरा ट्यूशन बैग पैक कौन करेगा? उसकी दादी कहती है तुम्हारे पापा क्यों करेंगे, तुम खुद कर लो, मुझे बोलो मैं कर दूंगी। फिर वो टिफिन भी फेंक देती है जिसे वो स्कूल में खाई भी नहीं। कहती है कि सब्जी इतना मीठा क्यों था, अगर माँ रहती तो वो इस बात का ख्याल रखती। दादी डांटती है तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है, हिम्मत कैसे हुई खाना फेंकने की? श्रुति कहती है बहुत अच्छा किया, दोबारा करूंगी। तो उसकी दादी उसे चांटा लगा देती है। इधर टिया फिर से शुरू हो जाती है, कहने लगती है मुझे पता नहीं था कि मेरी दीदी का कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है, और वो अपनी माँ को उस दिन का फोटो दिखाती है जब सूर्या जया को घर छोड़ने के लिए आया था। स्नेहा अपने असिस्टेंट से बात करती है, उसे पता चलता है कि जया अपने पति के ऊपर वर्बल अब्यूज का केस की है और पति ने जया के ऊपर मेंटल इंस्टेबिलिटी का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि जया ने अपनी बेटी पर हमला भी कर दिया था और पार्थो को अपनी बेटी का फुल कस्टडी चाहिए। रात में पार्थ अपने घर वापस लौटता है तो वो अपनी माँ से कहता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। उसकी माँ पूछती है इतना बड़ा तमाशा हो गया, तुम बोल रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ? पार्थो कहता है अब उस चरित्रहीन औरत के बारे में ज्यादा बात मत करिए। अब तो पार्थ की माँ भी देख रही थी कि पार्थो कितना ज्यादा गाली देता है और उसे पूछती है अर्जुन तो तुम्हारे लिए केस लड़ने वाला था, अब कौन लड़ेगा? स्नेहा जया के खिलाफ और पार्थो का साथ देकर इस केस को लड़ने का सोचती है। उसे पता है सूर्या केस कैसे लड़ता है और आगे इस केस को कैसे लड़ा जाएगा और वो ठीक उसी तरह इस केस को हैंडल करेगी। पार्थो को उसकी माँ बताती है तुम्हारी बेटी तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, तुमने उसका फोन क्यों नहीं उठाया? वैसे भी मैंने उसे थप्पड़ लगाया, बिना मारे बच्चे सुधरते कहाँ हैं आजकल? अगर तुम अपने पापा से मार नहीं खाते तो आज तुम वो होते जो तुम बन पाए हो। पार्थो अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है पापा से मैं सिर्फ अकेले थोड़ी मार खाता था। आखिर में जया अपने घर आती है और फिर से उसकी छोटी बहन टिया ताना मारने लगती है। जया अपनी भाभी से कहती है उसका साथ देने के लिए, लेकिन चूरनी उसे कह देती है कि इस बार मैं तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जया की माँ भी वहाँ से उठ के चली जाती है। अजय अपनी बहन से कह देता है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मेरे नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। जया पूछती है मतलब ये घर मेरा नहीं है क्या? अजय कहता है तुम्हारा ससुराल तुम्हारा घर है। यहाँ श्रुति को देखते हैं जो अब अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी। उसे पहले
अपनी माँ के हाथ से आने वाले स्मेल से प्रॉब्लम थी, क्योंकि जया किचन में बहुत काम करती थी। लेकिन अब श्रुति को उसी स्मेल की याद आ रही थी और अपनी माँ को भी बहुत याद करती है। अगली सुबह पार्थ स्नेहा को कॉल करता है और उसके बाद वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर जया अपने पापा को खाना खिला रही थी और वो अपने पापा से कहती है कि वो कबूतर वाली स्टोरी मुझे सुना सकते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कबूतर हो या कोई और चिड़िया, कहानी तो सबके लिए एक ही है। अगर वो अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो उड़ना कैसे सीखेंगे। इसके बाद वो मोह से मिलती है और उसे कहती है मुझे घर की जरूरत है। मोह बोलती है तुम मेरे साथ रह सकती हो, मगर जया उसे और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। मोह बोलती है फिर मेरे पास एक फ्लैट है, तुम तब तक वहां रह सकती हो। जया पूछती है कि तुम्हें कभी ऐसा लगा कि सूर्या की डेथ की जिम्मेदार मैं हूँ। मोह कहती है कि सूर्या को हार्ट अटैक आया था, उसके जैसा मस्ती मजाक करने वाला इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा और वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैं इसके लिए तुम्हें दोष क्यों दूंगी। पार्थ ऑफिस जाता है तभी उसे जया की बहन टिया कॉल करती है। कहती है मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे केस में तुम्हें हेल्प हो सकती है, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ। पार्थ मिलने के लिए मान जाता है। इधर जया और मोह उस बड़े लॉयर से मिलने के लिए आते हैं, अमर्त्य सेनगुप्ता से, और वो दोनों को देखकर पूछते हैं आप दोनों कुछ लीजिएगा। मोह कहती है वो चाय पिएगी। जया घबराने लगती है और याद करती है सूर्या ने उसे समझाया था कि आपको क्या चाहिए वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हिम्मत जुटाकर वो कहती है मैं कॉफी पीऊंगी। इसके बाद वकील केस के बारे में जानना चाहते थे और वो बोलते हैं जया को बोलने देने के लिए। जया बोलना स्टार्ट करती है और सूर्या के बारे में बताती है जो उनका केस पहले संभाल रहा था, मगर अचानक उनकी डेथ हो गई और वो घबराने लगती है। तो मोह कंटिन्यू करती है और बताती है कि सभी को ऐसा लगता है कि जया और सूर्या का कुछ चल रहा था और जया का पति इसी बात को केस के खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। खैर जया फीस के बारे में पूछती है क्योंकि वो अब अपने भरोसे है और वो इतना महंगा वकील अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। तो अमर्त्य बोलते हैं कि जब मुझे फीस की जरूरत होगी तो मैं खुद आपसे बोलूंगा, फिलहाल निश्चिंत रहिए। इधर पार्थ स्नेहा से मिलने के लिए गया था। स्नेहा केस को समझती है मगर उसे केस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा था और कहती है कि कोई और प्रूफ है क्या, और वैसे भी अब आप किसी औरत के साथ बाहर दिख मत जाइएगा वरना आपका केस और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। पार्थ को टिया से मिलने जाना था, इसीलिए वो पूछता है अगर अर्जेंट हो तो क्या करूं। स्नेहा कहती है तो फिर उसे घर बुला लीजिए, सबके सामने उसे बात करिए ताकि शक पैदा ना हो। इसीलिए बाहर आकर वो टिया को कॉल करता है और उसे अपने घर बुलाता है। मोह जया को लेकर अपने पुराने फ्लैट में आती है जो कि बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ बेडरूम में कबूतर रह रहे थे और उन्हें देखकर जया खुश हो जाती है। कहती है मैं यहीं रहूंगी। टिया घर आकर पार्थो के अंदर और ज्यादा आग लगाने लगती है। कहती है कि उस चरित्रहीन औरत के वजह से पता नहीं आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मेरे पास कुछ है, शायद उससे आपको आपके केस में कुछ मदद मिल जाए। पार्थो सोचता है आखिर जया की बहन उसकी मदद करने क्यों आई है। तो टिया कहती है आपको तो शुरू से ही पता है मेरी जया से बिल्कुल नहीं बनती। फिर वो पार्थो को वही वाला फोटो दिखाती है जिसमें जया और सूर्या एक साथ होते हैं। अगली सुबह चूरनी अपने सास से कहती है जल्दी से जया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि जया है कहाँ। दरअसल जया अपना सारा सामान पैक करके अपने नए घर में रहने के लिए निकल पड़ती है। अजय अपनी पत्नी से कहता है देखो हो सकता है तुम्हारी जया अपने नए लवर के साथ कहीं भाग तो नहीं गई। नौकरानी आकर कहती है कि जया के पापा को पता है जया कहाँ गई। जाने से पहले जया अपने पापा से मिली थी और उन्होंने जया को आशीर्वाद भी दिया था। जया अपने नए फ्लैट में पहुंचती है और लोग उसे देखकर बातें करना शुरू कर देते हैं। चूरनी उसे कॉल करती है लेकिन जया कॉल नहीं उठाती। अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। स्नेहा कटघरे में साइकोलॉजिस्ट को बुलाती है जो जया को ट्रीट कर रही थी और वो डॉक्टर जया को अपना पेशेंट कहकर बुलाती है। तो स्नेहा बड़े ही चालाकी से जज को कहने लगती है कि पेशेंट का मतलब ये होता है जो बीमार हो। मतलब कि जब पहले ये बात उठाया गया था कि जया मेंटली अनस्टेबल है तो ये सही था, लेकिन पहले इसे खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर और भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन स्नेहा उसे जाने को बोलती है और जब वो कुछ बोलने की कोशिश करती है तो वो डॉक्टर को चुप करा देती है। जया की तरफ का वकील अमर्त्य खड़े होते हैं और बोलते हैं कि पुरानी बातों को सामने लाने से अच्छा है कि वर्बल अब्यूज के एंगल से इस केस को देखा जाए। जया बहुत ज्यादा डरने लगती है मगर उसके वकील ने उसे समझा दिया था कि डरने की क्या ही जरूरत, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे मायके वाले तुमसे बात नहीं करते, कुछ खोने को है ही नहीं, तो अब डरो मत। देखा जाए तो ये तुम्हारे लिए एडवांटेज है, कोई तुम्हारा अपमान करे बुरा भला कहे दिल पे मत लेना। खैर इधर कोर्ट में स्नेहा लॉज के मैनेजर को बुलाती है और वो बताने लगता है कि उस रात में जया और सूर्या कमरे में अकेले थे और उन्होंने डिनर भी कमरे में किया, रेस्टोरेंट नहीं गए और आधी रात में सूर्या की मौत हो गई। स्नेहा पूछती आपको इस बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है जया ने
ही आकर बताया। स्नेहा जज को बताने लगती है ये तो क्लियर है कि जया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो था, और अगर उसके पति ने उसे प्रोस्टिट्यूट बोल भी दिया तो इसे वर्बल अब्यूज थोड़ी बोला जा सकता है। ये तो बस एक इंसान रिएक्ट कर रहा था, और वैसे भी प्रोस्टिट्यूशन तो एक प्रोफेशन है, इसे वर्बल अब्यूज की तरह क्यों देखा जाए। जया बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि आज के दिन वो लोग कमजोर पड़ गए थे। पार्थो बहुत खुश था क्योंकि आज स्नेहा केस को बहुत अच्छे से लड़ी, और वो उसे फोटो दिखाता है जो कि टिया उसे दी थी। स्नेहा उसे कह देती है ये पहले भेजना चाहिए था ना, अब आपको जो भी मिले तुरंत मुझे बताइएगा। और वो पार्थो को ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने को मना करती है क्योंकि उनके ओपोनेंट में अमर्त्य सेनगुप्ता है और उन्हें हल्के में लेना गलत होगा। पार्थो कहता है कि अगले हेयरिंग में आना मेरा जरूरी है क्या, ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। तो स्नेहा कहती है तो फिर आप किसी और को देख लीजिए, मेरे साथ अगर इस केस को लड़ना है तो आपको साथ आना पड़ेगा। पार्थो थोड़ा भड़क पड़ता है, कहता है कि आप इस टोन में मेरे से बात कैसे कर सकती हैं। स्नेहा उसे कहती है कि आप अपनी हद में रहिए, ये आपका घर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, और याद करो तुम मेरे पास आए थे, मैं आपके पास नहीं आई थी, इसीलिए ये एटीट्यूड दिखाना बंद करो, मैं तुम्हारी पत्नी जैसी कमजोर नहीं हूँ। इधर अमर्त्य कहने लगते हैं कि मेरी पत्नी कहा करती थी कि अगर किसी को चोट पहुंचाओ तो वो दर्द घूम फिर कर तुम्हें ढूंढी लेता है, और वो दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा। और वो उन दोनों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है, कहता है कि 2 साल पहले वो पिकनिक में गई थी मगर फिर कभी लौट के नहीं आई। दोनों पूछते हैं मतलब क्या हुआ। वकील कहता है उसकी बेटी को कैंसर हो गया था और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टूट कर बिखर जाएं, लड़ना तो पड़ेगा। और वो जया को हिम्मत देते हैं, कहते हैं आईने के सामने खड़े होकर ये कहना कि मैं ये कर सकती हूँ। मऊ जया को घर छोड़ देती है और वो उसे समझा देती है कि रात में जल्दी से सो जाना, और अगर डर लगे तो लाइट ऑन करके सोना। फिर वो चली जाती है। जया बाहर देखती है कुछ लड़के कैरम खेल रहे थे और वो लोग जया के बारे में ही बात कर रहे थे। जया जल्दी से कमरे में आ जाती है। श्रुति अपने पापा से कहती है डिनर कर लेने के लिए, मगर वो कहते हैं तुम जाओ मैं बाद में खा लूंगा। श्रुति अपने पापा से पूछती है मुझे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ चाहिए था, आपने वो खरीदा। पार्थो कहता है नहीं मुझे याद नहीं था, कल ले आऊंगा। फिर वो ड्रिंक करने लगता है, इसलिए उसकी माँ आती है और पार्थो को डांटती है कि घर में क्यों ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हारी बेटी भी है घर में। मगर पार्थो को फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी माँ को ही गाली देने लगता है और उन्हें कमरे से निकल जाने को बोलता है। मगर वो पार्थो से कहती है कि मुझे भी अपनी पत्नी की तरह समझ रखा है क्या, मुझे भी गाली दोगे, माँ से इस तरह बात करते हैं। पार्थ चिल्लाकर कहता है कि जब पापा तुमको मारा करते थे तब तो मुंह नहीं खुलता था, आज बड़ा जुबान चल रहा है तुम्हारा। अब तो वो अपने ही बेटे से डरने लगती है। इधर जब जया सोने जा रही थी तभी वो लड़के दरवाजा खटखटाने लगते हैं जो बाहर से हंस रहे थे। जया तो घबरा गई थी और कमरे का लाइट ऑन कर लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना डरी हुई थी कि वो सो भी नहीं पाती। फिर वो देखती है बाहर से आवाज नहीं आ रही थी, तो वो बाहर निकल के चेक करती है तो देखती है लड़के लोग चले गए थे। अगली सुबह जया को बाहर में एक औरत मिलती है और वो जया से बातें करने लगती है। फिर एक लड़का आता है और जया से कहता है कि भाभी अगर कोई जरूरत पड़े तो हमें याद करिएगा। जया हिम्मत दिखाती है और डरती नहीं। उधर कोर्ट में स्नेहा अजय को कटघरे में बुलाती है और उसे पूछने लगती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हुआ था जहाँ सिर्फ मेंटल पेशेंट आते हैं। अजय कहने लगता है कि अचानक जया हॉस्पिटल से भाग गई थी। चूरनी को बुलाया जाता है और वो कहने लगती है कि उस रात हमें पता नहीं था कि जया सूर्या के साथ लॉज गई हुई थी, हमें पता था कि वो तो मऊ के घर पे होगी। तो स्नेहा कहती है मतलब ये हुआ कि जया आपसे झूठ बोल रही थी। फिर वो जया को कटघरे में बुलाती है, कहने लगती है कि कोई इंसान तभी झूठ बोलता है जब वो अपने परिवार से कुछ छुपाना चाहता है, और वो जया पे इल्जाम लगाती है कि वो सूर्या के साथ प्लान बनाकर लॉज में रहने के लिए गई थी, और पूछने लगती है कि इसके पहले भी तो आपको और सूर्या को बार बार एक साथ देखा गया था। और वो कोर्ट में वो फोटो प्रेजेंट करती है जिसमें सूर्या और जया एक साथ होते हैं। जया अपने नए फ्लैट में सूर्या का फ्यूनरल रखती है और वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए स्नेहा भी आती है। अब वापस ट्रायल में अमर्त्य जया से पूछताछ करता है और वो उसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है। जया कहती है 38। वो पूछता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जया बोलती है बैचलर्स डिग्री इन हिस्ट्री और मास्टर्स इन म्यूजिक। पूछने पर वो ये भी बताती है कि वो एक एनजीओ में काम करती है, अपनी बेटी को हमेशा स्कूल से लेने और उसे छोड़ने के लिए जाती थी। अमर्त्य जज को बताते हैं कि एक 38 साल की औरत जो घर के सारे काम करती है, एनजीओ में भी काम करती है, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है, उसे वापस लाती है, सारा काम खुद करती है, उसे बस एक दिन के लिए कहीं और जाना था। तो ये बात उसे सबको बताने की क्या जरूरत है। जब कोई आदमी बाहर काम करने जाता है या बाहर घूमने के लिए जाता है तब उसे तो घर पर जवाब देना नहीं होता कि वो कहाँ गया, कितने बजे घर लौटेगा। तो आखिर एक औरत को इतना जवाब देने की क्या जरूरत। और अगर उस फोटो की बात की जाए तो उसमें तो बस यही नजर आ रहा है कि जया और सूर्या एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं, और जया ने खुद कहा कि वो सूर्या की दोस्त है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत। ऐसा होता है क्या कि एक आदमी और एक औरत एक दूसरे से बात करे तो इसका मतलब ये
हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हों। ये फोटो जिसने भी खींचा, मुझे नहीं पता किसने खींचा, लेकिन उस इंसान का माइंडसेट क्या है, मैं इस पर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर कोई औरत को इस नजर से देखती है तो कहने की जरूरत नहीं है कि समाज उस औरत को किस नजर से देखेगी। बाहर में जया अपने वकील से बात करती है, कहती है कि वो बस अपनी बेटी के लिए इस केस को लड़ रही है, वरना अंदर से तो वो हिम्मत खो ही चुकी है। हर दिन कोर्ट में बेइज्जत होना अब उसे सहा नहीं जाता। अमर्त्य कहते हैं जंग अभी भी खत्म नहीं हुई और एलिमनी भी तो तुम्हें लेना होगा, वरना तुम खर्चा कैसे उठाओगी। सोचो अगर तुम्हारी बेटी की कस्टडी तुम्हें मिल जाती है, वो तुम्हारे साथ रहने लगी, तो श्रुति की एजुकेशन, उसके बारे में कौन सोचेगा। तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर वो जया से उसके ऑफिस का एड्रेस मांगते हैं और पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगी। तो वो कहती है कल से श्रुति के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो सोच रही थी उससे मिल आऊं। अमर्त्य कहते हैं लेकिन अपनी बेटी पर जोर मत देना। इधर देखते हैं जया के पापा की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और सब लोग डर गए थे और तुरंत हॉस्पिटल जाने की प्लानिंग करते हैं। चूरनी डॉक्टर सामंतों को फोन लगाती है, मगर वो लोग जया को बताने के बारे में नहीं सोचते। जया पहुंचती है श्रुति के स्कूल में और गार्ड से कहती है ये श्रुति को दे दीजिएगा। उसके बाद वो डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर भी कहते हैं उस दिन के लिए मुझे माफ करना, उस लॉयर ने तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। और वो जया पर बहुत प्राउड फील करती है, कहती है तुमने जिस तरह उन लड़कों से डील किया, तुम उस रात घबराई नहीं, ये बहुत बड़ी जीत है तुम्हारे लिए। और वो जया से कहती है कि अब तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें इतना चोट और दर्द पहुंचाया है कि अब तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। और जब ये दर्द तुम्हारे अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब सोचना तुम जीत गई हो, वरना यह केस तो चलता ही रहेगा। श्रुति घर आती है तो उसकी माँ ने उसे क्या भेजा था वो चेक करती है। उसमें श्रुति के लिए नया पेन और पेंसिल वगैरह सब कुछ था और जया की तरफ से एक नोट भी था और वो अपनी बेटी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक लिखती है। श्रुति इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करने लगी थी। पार्थो फिर रात में ड्रिंक करने बैठ जाता है और वो याद करता है कि कैसे उसके पापा उसकी माँ को मारा करते थे और एक बार तो वो अपने पापा को रोकने के लिए भी गया था, लेकिन उसके पापा ने उसे भी बहुत मारा। अमर्त्य एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और उसे जया वाले केस के बारे में बताता है। कहता है मुझे मदद चाहिए, मुझे एक सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जया एनजीओ में होती है और वो वहाँ सभी औरतों को आचार बनाना सिखा रही थी। तभी चूरनी उसे कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल आने को बोलती है। जया पहुँचती है तो देखती है कि उसके पापा अब नहीं रहे। पूरा परिवार रो रहा था। बॉडी को जलाने के बाद जब वो अपने घर जा रही थी, अजय कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मगर जया कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। अजय कहता है इस हालत में तुम अकेले कहाँ जाओगी। तो जया कहती है उस दिन आपको ये ख्याल नहीं आया था कि मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी, अब छोड़ भी दीजिए, मैं चली जाऊंगी। फिर वो अमर्त्य से मिलने पहुंचती है और उनके गले लग के रोने लगती है। कहती है बाबा छोड़कर चले गए। जया के पापा के फ्यूनरल में स्नेहा भी आती है और कहती है कुछ दिन पहले ही तो सूर्य का फ्यूनरल हुआ और अब एक और फ्यूनरल, अब तुम्हें भी समझ आया होगा दुख क्या होता है। तभी वो पड़ोस वाली औरत वहाँ आती है और स्नेहा से कहती है कि तुम हो कौन और ये सब क्या बातें कर रही हो। तो स्नेहा जया से कहती है तुमने अपने पड़ोसियों को बताया नहीं। फिर वो सभी लोगों को वहाँ पर बता देती है कि जया अपने परिवार को छोड़कर यहाँ रह रही है क्योंकि उसका डिवोर्स केस चल रहा है। जया पागल भी है, यहाँ तक कि वो दूसरे के पति के साथ भी रात गुजारती है। फिर उसका प्रेमी भी मर गया और उसको बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाई। वो जया से जवाब मांगती है कि आखिर वो क्यों कुछ नहीं कर पाई। जया घबराते हुए कहती है मैं कुछ कैसे कर पाती, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती। सूर्या गाड़ी की चाबी की तरफ इशारा कर भी रहा था। स्नेहा रोने लगती है कि सूर्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जया ने कुछ नहीं किया और वो जया को सबके सामने गाली देती है, जलील करती है। मगर जया कहती है कि मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है, पर आज के दिन नहीं, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत जरूरी दिन है। अब ये सब बोलते वक्त जया अंदर से कांप रही थी, मगर वो हिम्मत जरूर दिखाती है। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। श्रुति को उसकी दादी बाल कंघी कर रही थी, मगर उसे काफी दर्द हो रहा था और वो याद करती है जब उसकी माँ उसे कंघी करती थी तो उसे दर्द नहीं होता था। श्रुति वहाँ से उठ के चली जाती है, रोने लगती है, कहती आपको कंघी करने भी नहीं आती। इधर ट्रायल में अमर्त्य पार्थो के घर की नौकरानी को कटघरे में बुलाते हैं और वो भी कहने लगती है कि जया बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन वो चीजें भूल जाती है, बहुत गड़बड़ करती है। अमर्त्य पूछते हैं कि आप और कितने घर में काम करती हैं, तो वो कहती है 7 घर में। वो पूछता है मतलब आप जितने घर में काम करती हैं वहाँ आपने किसी को भी नहीं देखा चीजें भूलते हुए। नौकरानी कहती है हाँ देखा तो है, और वो ये भी कबूल करती है कि उसने कितनी बार खाना जला दिया है। अमर्त्य ये साबित करना चाहता है कि बहुत सारे काम के प्रेशर के वजह से अगर कोई दूसरा काम गड़बड़ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान
मेंटली अनस्टेबल है। इसके बाद वो पार्थो की माँ को बुलाता है और वो भी कहने लगती है कि जया हमेशा मुंह फुला के बैठे रहती है, घर पे कोई काम ही नहीं करती। मगर अमर्त्य प्रूफ कर देता है कि जब से पार्थो की माँ यहाँ रहने के लिए आई है तब से जया ही सारा काम करती है। यहाँ तक के गृह प्रवेश के दिन भी सारा काम जया नहीं किया, बस वो एक समय के लिए रेस्ट ली थी। तो लोगों ने ये समझ लिया कि वो कोई काम नहीं करती। अगर कोई आदमी ऐसा करता तो लोगों को लगेगा कि वो रिलैक्स कर रहा है, लेकिन अगर औरत करे तो उन्हें सुनना पड़ता है कि वो 24 घंटे ही आराम करती है। गृह प्रवेश के दिन पार्थो ने सबके सामने जया को एक गाली दिया था। इस बारे में बताने के लिए अमर्त्य पार्थो के दोस्तों को कटघरे पर बुलाता है और वो लोग भी कबूल करते हैं कि जब घर के कारपेट एरिया के बारे में बात हो रहा था तो जया ने गलत आंसर बोला और पार्थ ने उसे गाली दे दिया। अमर्त्य स्नेहा को सुनाते हुए ये कहता है कि अब किसी को कोर्ट में ये नहीं बोलना चाहिए कि कारपेट एरिया का जवाब गलत देने से कोई भी पति अपनी पत्नी को गाली दे सकता है। फिर वो ऑफिसर से मिलने जाता है और वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। इसके बाद ट्रायल में अमर्त्य अजय को बुलाता है और वो उसे पूछता है कि आखिर जया के साथ ये सब कुछ शुरू क्यों हुआ। तो वो कहने लगता है कि एक रात पार्थो का कॉल आया था और उसने बताया कि जया अजीब बर्ताव कर रही है और वो अकेले रहना चाहती है। अमर्त्य पूछते हैं तो फिर आपने अपनी बहन से पूछा नहीं कि वो अकेले क्यों रहना चाहती है? बस लग गए उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए। अजय कहता है देखिए वो मेरी बहन तो है लेकिन उसकी शादी हो गई है, अब जो डिसीजन लेना है वो तो पार्थो लेगा ना कि हम। अमर्त्य कहते हैं तो क्या बहन की शादी हो जाने से वो क्या अब हस्बैंड की संपत्ति हो जाती है? चूरनी कहती है कि साइकेट्रिस्ट को दिखाने के बाद जया की हालत और भी खराब होने लगी थी, उसे पैनिक अटैक आने लगा था और वो खाना भी नहीं खाना चाहती थी। अमर्त्य पूछते हैं कि वो वर्ड बताइए जो पार्थो ने जया को बोला था और वो वर्ड तो बताने लायक भी नहीं है। वो आगे कहने लगती है कि जया इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो लैंप फेंक देती है और वो उसकी बेटी को लग गई थी। अमर्त्य जज से कहते हैं कि जया को उस कंडीशन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं पार्थो का भी हाथ है। वकील पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ? आप लोग जरूर श्रुति को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे, जया भी तो गई होगी। चूरनी कहती है नहीं, पार्थो इतना गुस्सा था कि वो अपनी पत्नी को ही कमरे में बंद कर देता है पूरी रात के लिए। स्नेहा गुस्से में पार्थो को देख रही थी। अमर्त्य कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का प्रूफ देने के लिए मुझे और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मैं अब केस को यहीं रेस्ट करता हूँ। इसके बाद सभी लोग बाहर वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे थे। अजय अपनी बहन से कहता है कि ये केस तो तू ही जीत जाएगी, अब अकेले रहने की क्या जरूरत, अपने घर में रहना। श्रुति अपनी माँ को देख रही थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगती है। कहती है मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे नहीं रहना उन लोगों के साथ। जया कहती है मैं तुझे वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगी। श्रुति पूछती है क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? जया कहती है बहुत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती कि तुम मेरे साथ ही रहो। कोर्ट में वो वीडियो फुटेज प्रेजेंट किया जाता है जिसमें रास्ते में किसी ने वीडियो बना लिया था जब पार्थो के गाड़ी को किसी ने स्क्रैच कर लिया था और बीच रास्ते में वो अपनी पत्नी पर ही चिल्लाने लगता है और उसे जलील करता है। अमर्त्य कहता है मुझे और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, वर्बल अब्यूज भी एक बहुत बड़ा क्राइम है और पार्थो को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि जितने सारे प्रूफ हम लोगों ने प्रेजेंट किए हैं उससे तो यही प्रूफ होता है कि पार्थो मेंटली अनस्टेबल है। जज पार्थो से कहती है आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके तो हाथ कांप रहे थे और वो अपनी वाइफ को सामने देखता है, कहता है नहीं। जज जया से पूछती है आप कुछ कहना चाहती हैं? तो वो हिम्मत जुटाकर कहती है हाँ, और आगे कहने लगती है कि मैं कोर्ट से माफी मांगना चाहती हूँ कि अपनी लाज बचाने के लिए मैं कोर्ट से बहुत कुछ छुपाई। और वो स्नेहा को जवाब देती है कि हाँ वो और सूर्या रिलेशनशिप में थे और वो कबूल कर रही है, क्योंकि अगर आज वो मना करेगी तो वो सूर्या के साथ नाइंसाफी होगा। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो वो उस रात सूर्या के साथ अकेले रात लॉज में नहीं बिताती, लेकिन लोग रिलेशनशिप को रोमांटिक समझ बैठते हैं। मेरे और सूर्या के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं था। इंसान का इंसान के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप भी तो हो सकता है, जो उसके लिए बस अच्छा चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। और सूर्या ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी उनका भला चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाई। शायद मैं ड्राइविंग जानती तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर चली जाती। जब पार्थो मुझे गाली देता था मुझे लगा आदमी ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि औरतें भी गाली दे सकती हैं। वो कह देती है कि मुझे एलिमनी नहीं चाहिए, मगर पार्थो अगर अपनी बेटी के लिए कुछ देना चाहता है तो वो दे सकता है, बस मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस घर में मेरे जो पौधे हैं वो मुझे चाहिए। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाती है और जया को उसकी बेटी की फुल कस्टडी मिल जाती है और पार्थो को जुर्माना भरना होगा 1,30,000 और उसे 3 महीने काउंसलिंग के लिए जाना होगा। और वो फिर से याद दिलाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं वर्बल भी हो सकता है। और इसके बाद कहानी जाती है 6 महीने के बाद। देखते हैं कि जया ड्राइविंग सीख लेती है और वो अपनी बेटी को पिक करने के लिए स्कूल जाती है। श्रुति अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह रही है और इसी के साथ लॉज सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।